माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल इजी टेक मैथ पर। और आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के सेकंड एक्सरसाइज 4b को, और उस एक्सरसाइज के जो मेन क्वेश्चंस हैं कि किसी भी इक्वेशन को ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन बिल्कुल भी नहीं भूलना है दबाना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ कुछ इक्वेशंस गिवन है और इन सभी इक्वेशंस के लिए आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे होगा, जैसे फर्स्ट पार्ट है हम सॉल्व करते हैं, तो छोटे छोटे ग्राफ्स इनके लिए ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट पार्ट x इक्वल 4 है, तो मान लीजिए ये आपने ग्राफ ड्रॉ किया। इस ग्राफ में ये x होगा, ये x डैश होगा, ये y और ये y डैश होगा। जो x होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो ये 0 होता है, तो 0 से ये वाली जो लाइन है ये पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, x डैश नेगेटिव को करेगा, y पॉजिटिव एंड y डैश नेगेटिव को। अब जैसे कि 4 है तो x इक्वल 4, 1 2 3 एंड 4 आपको एक लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है 0 के इक्वल। तो ये होगा आपका x इक्वल 4। ओके, तो समझ आया, ये x इक्वल 4 को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि x इक्वल 4 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइड आपने ड्रॉ करना है। इसी तरह से नेक्स्ट सेकंड है x इक्वल -4। आप चाहो तो इसी पे भी कर सकते हो। देखो इसी पे देखो आप, इसको सेकंड वाला है x इक्वल -4। अब -4 जो होगा वो -4 x डैश पर आप ड्रॉ करेंगे, तो 1 2 3 एंड 4 एंड यू विल ड्रॉ लाइक दिस। ओके, आप इसको स्केल से स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लेंगे, तो ये जो वैल्यू होगी ये x इक्वल -4 के लिए होगी। समझ में आया? तो हमने फर्स्ट और सेकंड को कंप्लीट किया। y इक्वल 3 एंड y -3 ये भी दोनों सिमिलर हैं। एक ग्राफ बनाया और आपने लिखा ये x, ये x डैश, ये y डैश, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 1 2 3। तो y इक्वल 3 है, और y इक्वल 3 मतलब पॉजिटिव की बात हो रही है, तो पॉजिटिव यानी x के पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस तरह से। तो ये y इक्वल 3 को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, नेक्स्ट इज y इक्वल -3। तो y डैश पर आपको आना है और y इक्वल -3 इस तरह से एक और लाइन आपको पैरेलल ड्रॉ करनी है, y इक्वल -3। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट और ये हो गया आपका फोर्थ पार्ट। तो बात समझ में आई डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज x इक्वल -2। तो देखो ये वाला पार्ट इसके जैसा हो गया। x इक्वल 5 फर्स्ट के जैसा हो गया। y प्लस 5 है, आप इसको लिख लेंगे y इक्वल -5। तो ये वाला पार्ट इसके जैसा हो गया। एंड y इक्वल 4 हो गया आपका, देखो इसी तरह से। तो सभी क्या सिमिलर हैं। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? इसका सेकंड क्वेश्चन है वो हम स्टार्ट करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने लिखा है मैंने, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन है 2x - 3y इक्वल 5। और जब आपका ग्राफ बन जाए तो ग्राफ बनने के बाद आपको ये दो पार्ट्स का वैल्यू भी फाइंड करना है। अगर y का वैल्यू, पहले तो आपको y का वैल्यू फाइंड करना है जबकि x इक्वल 4 होगा, और x का वैल्यू भी फाइंड करना है जबकि y इक्वल 3 होगा। ओके, तो पहले हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। इक्वेशन क्या है, पहले हम इक्वेशन को देखते हैं। आपके सामने जो इक्वेशन है 2x - 3y इक्वल 5। तो अब इस इक्वेशन की हेल्प से आप दो सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगे। तो पहले इसको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं। तो 2x - 3y है, उसको आप RHS की तरफ ट्रांसफर करेंगे, और इसके बाद x इक्वल 2 को भी आपने इधर ही कर लेना है। तो ये हो जाता है y + 3y अपॉन 2। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसके बाद का जो पार्ट है वो कुछ इस तरह से कि आपको y के प्लेस पर कुछ वैल्यूज को पुट करना है। अब वो वैल्यूज क्या हो सकती हैं, वो वैल्यूज आपको कुछ इस तरह से रखनी है ताकि वो 2 से डिवाइड हो जाए। जैसे कि मैं y इक्वल 1 पुट करता हूं सबसे पहले। हाँ, तो हम लिखेंगे फॉर y इक्वल 1, तो x इक्वल बनता है 5 + 3 × 1 अपॉन 2। x इक्वल 5 + 3 1 = 3 अपॉन 2, that will be x इक्वल 8 अपॉन 2 एंड 2 4 = 8, तो x इक्वल 4। तो y इक्वल 1 पुट करने पर x का वैल्यू 4 आता है। ओके, अब इसी तरह से एक और सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो y इक्वल 1 पुट किया तो ये आ गया। अब हम y इक्वल -1 पुट करते हैं।
फॉर y इक्वल -1। अब अगर -1 रखते हैं तो x का वैल्यू क्या बनता है, x इक्वल 5 + 3 मल्टीप्लाई -1 अपॉन 2, x इक्वल 5, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 अपॉन 2, x इक्वल 2 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 1 एंड x इक्वल 1। अब देखो सॉल्यूशंस आपके मिल गए, क्या हो जाते हैं सॉल्यूशंस, आप यहां लिख लीजिए। तो ये हो गया x, ये हो गया y। अब देखो x इक्वल 4 आता है, x इक्वल 4 कब आया, जब आपने y इक्वल 1 पुट किया, और y इक्वल -1 पुट करने पर x इक्वल 1 आया। तो बात क्लियर है ना। चलिए ओके, हमारे पास दो सॉल्यूशंस हो गए। अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ के लिए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है वर्टिकल, और एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको हॉरिजॉन्टल। लाइन थोड़ी सी तिरछी है तो उस पर ध्यान नहीं देना है, आप क्वेश्चन पे ध्यान दें, ठीक है। ये हो गया आपका x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। तो आपके पास पॉइंट्स क्या हैं, आपके पास सॉल्यूशंस क्या हैं, 4 1 1 -1। तो ये हो जाता है 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो x और x डैश, y एंड y डैश। अब जैसे x और y तो पॉजिटिव होते हैं ऑलवेज, तो हम पुट करते हैं x और y 4 और 1। तो 4 1 यानी x पर 4 और y पर 1। देखिए ध्यान से देखें, y पर 1 है और x पर 4 है, मतलब ये वाला पॉइंट आप इसको रख लीजिए पॉइंट ए 4 1, कुछ इस तरह से। फिर अब 1 -1 यानी x पर 1 है और y पर -1 है, ये इसको आप रख लीजिए b। तो ये हो गया 1 -1। अब ये जो दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, a और b को आप ज्वाइन कीजिए, और दोनों तरफ आप इसको इंक्रीज कर दीजिए, और इस लाइन को आप लिख सकते हैं जो इस इक्वेशन में इक्वेशन गिवन थी 2x - 3y = 5। तो ये हो गया आपका ग्राफ कंप्लीट। ओके डियर स्टूडेंट, इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। देखो जो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द लाइंस 2x + y = 6 एंड 2x - y + 2 = 0। ओके, तो ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद शेड द रीजन बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस। फिर जो ग्राफ बनेगा, जो उस पर दो लाइंस ड्रॉ होंगी, वो दो लाइंस आपको ड्रॉ करने के बाद वो लाइंस आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होंगी। तो इंटरसेक्ट होने के बाद एक पार्ट बनेगा, उसको शेड करना है, और शेड करके फिर उसका एरिया भी आपको फाइंड करना है। तो देखो 1 बाय 1 पहले दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास 2x + y = 6। तो यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 इज 2x + y = 6। इसको आप लिखेंगे y = 6 - 2x। अब यहाँ पर हम फर्स्ट लिखते हैं, अगर x का वैल्यू 0 है, अगर हमने x का वैल्यू 0 लिया, तो y = 6 - 2 × 0, तो y = 6 - 0, तो ये आ जाता है y = 0। एंड अगर हमने x इक्वल यहाँ पर 1 लिया, तो ये आ जाता है y = 6 - 2 × 1 एंड y = 6 - 2 1 ज़ा 2, तो y = 4। तो आपके फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प से दो सॉल्यूशंस बन जाते हैं, और उन दोनों सॉल्यूशंस को हम यहीं पर लिख लेते हैं कुछ इस तरह से। ये हो गया x, ये हो गया y। x का वैल्यू 0 पुट करने पर y का वैल्यू आपको 6 मिलता है, ओके, और x का वैल्यू 1 पुट करने पर आपको y का वैल्यू 4 मिलता है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास आ गए। अब हम दूसरी इक्वेशन को लेते हैं, सिमिलर 2x - y + 2 = 0। तो +2 आप उधर करें, तो ये बन जाएगा 2x - y = -2, और -y भी आपका उधर चला जाता है, ओके, या -2 को इधर कर लीजिए, -y को उधर कर दीजिए, इजी हो जाएगा। तो आपको मिलेगा y = x + 2। अब यहाँ पर फिर से आपको लेना है इफ x
x इक्वल 0 तो y इक्वल 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2 तो y इक्वल 0 प्लस 2 y इक्वल 2। ओके, एंड x इक्वल, अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करता हूँ एंड x इक्वल -1 पुट करते हैं इस बार, -1, x इक्वल -1 तो y इक्वल 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस 2 तो y इक्वल -2 प्लस 2 तो y इक्वल आ जाता है 0। तो इसके सॉल्यूशंस क्या बनते हैं, इसके सॉल्यूशंस को हम लिख लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो ये हो गया x, ये हो गया y। x के प्लेस पर जब हमने 0 पुट किया तो y की वैल्यू आती है 2 और x इक्वल जब हमने -1 पुट किया तो y की वैल्यू आती है 0। अब इन दोनों सॉल्यूशंस की हेल्प से हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ क्या बनता है, यहाँ पर लिख ले, ड्रॉ करेंगे हम ग्राफ को। तो ये हो गया आपके एक्सिस, ये x, ये y, ये y, सॉरी ये भी x होगा, x डैश, ये y एक्सिस और ये y डैश एक्सिस। अब x एक्सिस पर आपके जो नंबर्स होंगे वो प्लस में और x डैश पर माइनस, y पर पॉजिटिव और y डैश पर माइनस। तो नंबर्स को पुट करते हैं हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 and 6, 1 2 3 4 5 and 6। ओके, इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर लो आगे नीचे। तो ये हो गया आपका y डैश, क्लियर है, और ये हो गया 6 पार्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो कैसे प्लेस करेंगे हम इन सॉल्यूशंस को। फर्स्ट वाले हम इसको लेते हैं x और y, 0 एंड 6। x का वैल्यू 0 एंड y का वैल्यू 6। तो देखो पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, x तो 0 हो गया, ये 0 पॉइंट है, और y पर 6 तो 1 2 3 4 5 एंड 6 यानी ये। तो ये जो पॉइंट होगा आप इसको रख लीजिए a 0,6, 0,6 हो गया ये पॉइंट आपका, क्लियर है। नेक्स्ट है x इक्वल 1 देन y इक्वल 4 आता है। तो x इक्वल 1 रखने पर y का वैल्यू 4 आता है और 4 आ गया आपका यहाँ पर। तो ये वाला पॉइंट, ठीक, देखो इस तरह से ये है पॉइंट आपका b, 1 एंड 4। अब इन दोनों को ज्वाइन कीजिए आप और आगे की तरफ इंक्रीज कर दीजिए। अब इस तरह से हम इसको लिखेंगे और ये जो लाइन होगी ये रिप्रेजेंट करती है उस इक्वेशन को 2x प्लस y इक्वल 6 को। अब दूसरे सॉल्यूशन पर आते हैं, 0 2, x इक्वल 0 और y इक्वल 2। तो x इक्वल 0 y इक्वल 2 यहाँ पर आ जाते हैं। ये है आपका C पॉइंट, 0 एंड 2 एंड फिर उसके बाद है -1,0, -1,0 मतलब ये वाला पार्ट। तो ये हो गया आपका D पॉइंट, -1 0। अब आप इन दोनों को ज्वाइन कीजिए और लाइन को आगे की तरफ एक्सपेंड कर देंगे। अब ये जो लाइन होगी आपकी, इस लाइन को आप लिखेंगे 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0। अब ध्यान से देखो ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती है। अब जो शेडेड पार्ट बन रहा है वो ये बन रहा है कि नहीं। अब हमें बस इनका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया को फाइंड करना है तो आप देखो ये ट्राइंगल बन रहा है और ट्राइंगल का जो एरिया होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो जब आप इसको फेयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आप यहाँ देखो इसका जो बेस बनता है तो 1/2 मल्टीप्लाई बेस, तो बेस हो गया 1 2 3 एंड 4। तो आप लिखेंगे 4 और यहाँ पर जो इसकी हाइट आती है, हाइट होगी इसकी 1 2 3 एंड 4 और ये हाइट भी 4 आती है। स्क्वायर यूनिट आप यहाँ पर राइट करेंगे। 2 से 4 को डिवाइड किया 2 टाइम और 4 2 ज़ा 8 एंड 8 1 ज़ा 8। तो इसका आंसर आता है 8 स्क्वायर यूनिट। इसका मतलब कि दो इक्वेशंस हमें गिवन थी, इक्वेशन से सॉल्यूशंस फाइंड किए, सॉल्यूशंस को ग्राफ पर प्लेस किया, दो लाइंस कट करती हैं एक दूसरे को और लाइंस कट करने पर एक फिगर भी बाउंडेड हो जाता है ट्राइंगल में और उस ट्राइंगल को शेड करते हैं, फिर उसका एरिया निकालते हैं।
एरिया कैसे निकला, ये वाली जो लाइन होगी ये बेस होगी और ये वाली जो पार्ट है ये इसका हाइट होगा। समझ आया, इसका बेस भी 4 में आता है और इसकी हाइट भी 4 में आती है। और फॉर्मूला क्या होता है ट्राइंगल का, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो उस तरह से हमने इसको सॉल्व किया और आंसर हमारे सामने आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।